अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। शुक्र करता हूँ उस पाक ज़ात अक़दस का जिसने मुझे इंसान पैदा किया और लाखों करोड़ों दरूद सलाम उस पाक पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिसका उम्मती होने का शर्फ बख्शा। दोस्तों, आज जो नुस्खा लेकर आया हूँ ये एक हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि सर के दर्द का कोई मुजर्रब नुस्खा बताएं। तो ये सर दर्द का बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, इसको आप नोट करें, इसको बनाकर घर में रख लें। कभी किसी को दर्द पड़ता है तो हर वक्त पैनाडोल और उस पे ऊपर डिपेंड ना किया करें। ये सादा देसी चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल किया करें, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपने 3 दवाइयाँ ले लेनी हैं, एक सत पुदीना, अजवाइन और काफूर। सत पुदीना और अजवाइन आपने 1-1 तोला ले लेनी है और काफूर आपने 2 तोले ले लेनी है। इन तीनों दवाइयों को लेकर आपने क्या करना है, बनाना कैसे है इसको। काफूर जो होता है वो पाउडर की शक्ल में होगा, सत अजवाइन भी तेल की शक्ल में होगा और सत पुदीना भी तेल की शक्ल में होगा। अगर आप इसमें चाहें तो सत लौंग और सत लाची भी डाल कर रख लें। किसी को हैज़ा वगैरह होता है, किसी को उल्टियाँ वगैरह आती हैं, किसी के पेट में दर्द पड़ जाता है तो उसके इलाज के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का मैदा ख़राब हो जाता है उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 5 चीज़ों का मुरक्कब बना के रख लें। अब बनाना कैसे, आपने उन सारी दवाइयों को आपने काफूर समेत एक प्याले के अंदर डाल देना है। कुछ तेल होंगे और कुछ दवाइयाँ ऐसे पाउडर की शक्ल में होंगी। आपने एक ही प्याले के अंदर रख कर आप जैसे प्याले के अंदर डालेंगे तो वो तेल बनना शुरू हो जाएगा। आप इसको जाके थोड़ा धूप में रख दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सारी दवाइयाँ तेल बन जाएंगी। आपने उस तेल को क्या करना है, सुरंज से या किसी भी चीज़ से आपने उसको वहाँ से निकाल के ड्रॉपर जो होते हैं मैंने बनाई हुई है, उधर 7 ये दवाइयाँ पड़ी हैं। यहाँ पर इन दवाइयों के अंदर ड्रॉपर पड़ा हुआ है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये छोटी जो ड्रॉपर पड़ी हुई है ये ड्रॉपर है। आप ऐसे ड्रॉपर के अंदर डाल के रख लें। तो आपने जब किसी को देना हो, किसी मरीज़ को देना हो या ख़ुद इस्तेमाल करना हो। अब सर के दर्द के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, सर के दर्द के लिए आपने 1 कतरा डालना है उंगली के ऊपर। उस 1 कतरे को आपने ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा लेना है। ऐसे 1 कतरा डाल दें या 2 कतरे डाल दें, ऐसे लगा लें, फिर ऐसे लगा लें। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीम उन 1 कतरे के इस्तेमाल से चंद ही मिनट में थोड़ी देर में, जैसे गोली असर करती है उससे भी तेज़ असर करता है, थोड़ी सी देर में वो आपका सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब चीज़ है, आप इसको आम ना समझें। अगर आप देखें मैदा ख़राब है तो आप इसको लगातार 7 कतरे पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीम मैदे की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। पेट में दर्द है, 2 घूंट पानी ले लें और 7 कतरे इस दवाई के डाल के पेट के दर्द वाले मरीज़ को दें, इंशाअल्लाह पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। अब उल्टियाँ आती हैं, उल्टियों के अंदर ये दवाई आपने मिक्स कर लेनी है। खाली यही दवाई कर लें, क्या 14 कतरे पानी के अंदर डालकर सुबह शाम 2 मरतबा दें, उल्टियाँ आना ख़त्म। छोटे बच्चे को उल्टियाँ आती हैं, 2 से 5 कतरे 3 से 5 कतरे पानी में डाल के 1 घूंट पानी में चम्मच के ऊपर पिला दें, बच्चे की उल्टियाँ ख़त्म। या बच्चे को नहीं पिला सकते उसकी माँ को पिला दें, बच्चे को उल्टियाँ ख़त्म। तो यकीन जानिए ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है जो आप लोगों को पेश किया इंशाअल्लाह ताला अज़ीम। आप लोग इसको हम कहते हैं 70 बीमारियों का इलाज, हुब्बे शफ़ा। तो आपने इसको बना लेना है और इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला अज़ीम। इस दवाई से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मज़ीद मालूमात के लिए मेरा नंबर भी दिया होता है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का आपको कोई मसला पेश आ रहा है आप मुझे बताएं, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीम, आपको शफ़ा मिलेगी। और इसके साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आखिर में, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी का नज़र आ रहा होगा उस पर क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए।
ये एक सवाब है, सदका है, दूसरों के साथ शेयर करें जितना हो सकता है, आप भी सवाब में हिस्सा मिलाएं। अब तक के लिए दें इजाज़त, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।